नमस्कार मित्रों, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मैं अनुराग छिंपा। अब बात कर रहे हैं अपने श्लेष अलंकार के अगले भाग की। देखिए, मैंने श्लेष अलंकार आपको करवा दिया है और अब जो श्लेष अलंकार के 3-4 उदाहरण मैंने आपको करवाए थे, परंतु 1-2 उदाहरण और जैसे मैं कठिनाई की ओर ले जा रहा था वो रह गए थे। तो अलंकार के श्लेष अलंकार के भाग 2 में हम 2 उदाहरण और देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो रहेगा और आपके लिए लाभदायक रहेगा। देखते हैं पहला उदाहरण श्लेष अलंकार का। देखिए, पहला उदाहरण क्या है। ये कक्षा 12 के बिहारी के दोहों से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो समझ में आ जाएगा। बाद बाकी इसमें ऐसा रहेगा कि आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो देखिए उदाहरण, अजों त्रियोना ही रह्यो, अजो त्रियोना ही रह्यो, श्रुति सेवत इक रंग। नाकवास बेसरी बसी लयो, नाकवास बेसरी लयो, क्षमा करें, ये ऐसे हो जाएगा। नाकवास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग। ये आपका उदाहरण है श्लेष अलंकार का। अब श्लेष अलंकार में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके कई अर्थ निकलते हों, तो और उससे क्या हो जाता है कि जो दोहा होता है, वाक्य होता है या अर्थ होता है, वो द्विअर्थी बन जाता है, उसके 2 अर्थ निकल जाते हैं। तो इसी दोहे के अंदर भी अपने 2 अर्थ निकालेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से शब्द में श्लेष है। देखिए, अजों का मतलब होता है आज भी, अजों का मतलब आज भी। त्रियोना, इसके अंदर श्लेष है, लिख लेते हैं। त्रियोना, इस शब्द के अंदर श्लेष है। एक अर्थ तो इसका हो जाएगा कर्णफूल, कान का आभूषण। ठीक है। त्रियोना का दूसरा अर्थ हो जाएगा तर नहीं सका, तर नहीं सका। तर नहीं सका मतलब संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सका। ठीक है। त्रियोना में श्लेष हो गया। रयो मतलब रहा, श्रुति, रयो मतलब रहा, श्रुति का मतलब होता है, श्रुति के अंदर फिर श्लेष है, यहाँ लिख लेते हैं श्रुति। श्रुति के 2 अर्थ हैं। पहला तो हो जाएगा कान, श्रुति दूसरा अर्थ हो जाएगा वेद। ठीक है। श्रुति का पहले का अर्थ हो जाएगा कान और दूसरा अर्थ हो जाएगा वेद। ठीक है। फिर सेवत मतलब इसमें भी
श्लेष अलंकार है सेवत। सेवत का अर्थ होता है, पहला अर्थ हो जाएगा कान के अर्थ में देखें तो सेवा करना, और दूसरा अर्थ देखें सेवत का तो अध्ययन करना। ठीक है। अब है इकरंग, इसके अंदर भी श्लेष है, मतलब 1 नंबर श्लेष, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। फिर इकरंग में क्या है, इकरंग, फिर इसमें श्लेष है। ठीक है। इकरंग में कैसे श्लेष हो जाएगा, अगर वेद के, अगर आभूषण के अर्थ में देखें तो इकरंग का अर्थ क्या हो जाएगा, एक रंग, मतलब अर्थार्थ सोना। ठीक है। और इक रंग का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, अगर वेद के अर्थ में देखें तो इक रंग का दूसरा अर्थ हो जाएगा लगातार, लगातार। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखो यहाँ तक हो गया। फिर देखो नाकवास, इसके अंदर भी श्लेष है, ये 5 नंबर श्लेष हो गया शब्द में। यहाँ लिख देता हूँ आगे का, यहाँ लिख रहा हूँ नाकवास, इसके भी 2 अर्थ हैं। अगर देखें आभूषण के अर्थ में तो आभूषण के अर्थ में नाकवास का अर्थ हो जाएगा नाक के ऊपर स्थान, नाक के ऊपर स्थान। ठीक है। और नाकवास का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, ये हो जाएगा वेद के अर्थ में। ठीक है। फिर आगे इसके अंदर भी क्या है, श्लेष अलंकार है। यह छठा शब्द है जिसके अंदर श्लेष है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5। फिर करते हैं छठे की बात। छठा है लयो, मतलब ले लिया, बसी मतलब बस कर, मुकुतन। अब मुकुतन के भी क्या है, 2 अर्थ हैं, मतलब इस शब्द के अंदर भी क्या है, श्लेष है। ये 6 नंबर का हो गया। मुक्तन के अंदर भी क्या है, श्लेष है। तो इसका पहला अर्थ क्या हो जाएगा, अगर आभूषण के अर्थ में देखें तो मुक्ता, अर्थात मोती। ठीक है। और मुकुतन का वेद के अर्थ के अगर बात करें मुकुतन की तो वेद के अर्थ में इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मुक्त लोगों के साथ, लोगों के साथ। अब देखो मित्रों, इसलिए तो बिहारी को कहा जाता है कि उनकी जितनी भी वीर, उनकी जो सतसई है वो गागर में सागर भरने वाली है। क्योंकि अब उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी दोहे की, अब उसी पंक्ति दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग करके उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी जो एक दोहे में नहीं कही जा सकती। मतलब इसके इसी दोहे के अंदर उन्होंने 2 अर्थ बता दिए। कैसे, वो देखते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 6 ऐसे शब्द हैं इस दोहे में जिसके अंदर श्लेष है, मतलब इस सब प्रत्येक 6 शब्द के 2-2 अर्थ निकल रहे हैं। अब जब सभी शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं तो इसके अर्थ भी, उनकी व्याख्या भी 2 प्रकार से हो जाएगी। पहले ये समझ लो शब्द कौन कौन से थे, त्र्योना, ठीक है, श्रुति, सेवत, इकरंग, नाकवास और मुक्तन। अब समझा देता हूँ कैसे श्लेष हुआ। अपने को 2 अर्थों में देखना है, एक तो आभूषण के अर्थ में और एक देखना है वेद के अर्थ में। सबसे पहले अपने आभूषण के अर्थ में देख लेते हैं कि इस दोहे का अर्थ क्या होगा, श्लेष कैसे हुआ, 2 अर्थ कैसे निकले। तो पहला अर्थ तो अपने क्या करेंगे, एक तो अपने देखेंगे आभूषण के अर्थ में,
एक देखेंगे वेद के अर्थ में। वेद के अर्थ में एक देखेंगे वेद के अर्थ में। सबसे पहले देख लेते हैं आभूषण के अर्थ में ये क्या कहना चाहते हैं बिहारी जी। इस श्लेष अलंकार जो दोहा है श्लेष अलंकार से युक्त है, क्या कहना चाहते हैं। अजो मतलब आज भी, त्र्योना मतलब कान का आभूषण या कर्णफूल, कि आज भी जो कर्णफूल है वो कर्णफूल ही रह गया। क्यों? क्योंकि वह एक रंग मतलब सोने के रंग में कानों की हमेशा क्या करता रहा, सेवा करता रहा। मतलब ये है कि जो त्र्योना है आभूषण के अर्थ में, जो कान का आभूषण है वो सोने के रंग के अंदर, एक ही रंग के अंदर, मतलब एक ही रंग के अंदर रहने के कारण वो हमेशा कानों की सेवा करता रहा। परंतु जो बेसरी है, जो नाक का आभूषण है, उसने क्या किया, मुक्तन मतलब मुक्ता, मोतियों के साथ बसकर या मोतियों का साथ पाकर, संग मतलब साथ पाकर, बेसरी मतलब नाकवास मतलब नाक के ऊपर स्थान प्राप्त कर लिया। और नाक किसका प्रतीक होती है, प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। इसलिए यहाँ पे बिहारी जी कह रहे हैं कि जो त्र्योना आभूषण है वो एक रंग मतलब सोने के रंग में हमेशा क्या करता रहा, कान की सेवा करता रहा। लेकिन जबकि अगर बेसरी की बात करें नाक के आभूषण की, तो उसने मोतियों का साथ पाकर नाक के ऊपर स्थान प्राप्त कर लिया, जो इंसान की प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, जो सबसे बड़ा माना जाता है। ये तो हो गया आभूषण के अर्थ में, ठीक है। अब बात करते हैं वेद के अर्थ में। बिहारी जी कहने जा रहे हैं कि अरे मूर्ख, आज भी तू तर नहीं सका। देखो यहाँ दे रखा है कि हे मनुष्य, तू हमेशा श्रुति मतलब वेदों की सेवा करता रहा लगातार। तो बिहारी जी कह रहे हैं कि अरे मनुष्य, तू वेदों की लगातार सेवा करता रहा, लेकिन आज भी क्या हुआ, तू तर नहीं सका, इस संसार को पार नहीं कर सका। जबकि बेसरी मतलब बेसरी का नहीं लिखा मैंने, क्षमा करें मित्रों, एक बेसरी के अंदर भी अपने सलेस ही है, देख लेते हैं। 7वां है, यहाँ मैं कर देता हूँ 7वां। बेसरी के अंदर भी क्या है, सलेस है, जिसके दो अर्थ हैं। एक तो हो जाएगा नाक का आभूषण, और दूसरा बेसरी का अर्थ क्या हो जाएगा, सामान्य, ठीक है। तो अब वेद के अर्थ में अपने देख रहे थे कि भाई हे मनुष्य, तू हमेशा क्या करता रहा, वेदों की सेवा लगातार करता रहा, पर इस संसार को अभी तक तू तर नहीं सका, इसे पार नहीं कर सका। और जो सामान्य व्यक्ति था, बेसरी मतलब जो सामान्य व्यक्ति था, उसने मुक्तन मतलब मुक्त लोगों के साथ बसकर, मुक्त लोगों के साथ, संग मतलब साथ, बसी मतलब बसकर, नाकवास मतलब स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। भाई मुक्त लोग होते हैं जो जीवन का अनुभव रखते हैं, एक तो अपने वेद पढ़ते हैं, वो तो किताबी ज्ञान हो गया, और एक जो मुक्त लोग होते हैं जिनको संसार का अनुभव होता है, और उनके साथ जब रहेंगे तो संसार का अनुभव मिलेगा, तो तभी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो ज्ञान हमें मिलेगा। तो यहाँ पे वेदों का खंडन मंडन किया गया है, किसके द्वारा, बिहारी जी के द्वारा, ठीक है। ये आपका एक उदाहरण हो गया, मैं समझता हूँ समझ गए होंगे आप बाकी गौर से इसको देख लेना। दूसरे उदाहरण पे अपने चलते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, ये सरल है मित्रों। दूसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर 2, मंगन को देख, मंगन को देख पट देती बार बार। दूसरा उदाहरण है जिसमें श्लेष किस में है, पट के अंदर। कैसे, भाई एक नायिका है, वो मंगन मतलब मांगने वाले को देखकर, पट का, अब पट का अर्थ तो पर्दा होता है, पट देती बार बार। अब पट के अंदर श्लेष है, तो कैसे इसका पता लगाएं, भाई पट है, इसके दो अर्थ हो गए श्लेष के अंतर्गत। एक तो पट का अर्थ हो गया पर्दा, या कह सकते हैं वस्त्र, ठीक है।
दूसरा हो गया किवाड़। ठीक है, अब इसके अंदर दो है। अब इसके दो अर्थ कैसे हो गए भाई? मैंने ये सुना, मैंने इसके दो अर्थ लगाए कि मंगन मतलब मांगने वाले को देखकर जो नायिका है वो अपने वस्त्र बार बार क्या कर रही है? सही कर रही है। और दूसरा, जैसे अपने लोग हैं कि भाई मांगने वाला आ गया तो अपने क्या कर देते हैं? किवाड़ बार बार बंद कर देते हैं। इस प्रकार ये श्लेष अलंकार आपका पूर्ण होता है। उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार इसके बारे में और बता देता हूँ। देखिए, पहले आभूषण के अर्थ में देख लेते हैं कि देखो कि जो त्रियोना नाम का आभूषण था जो कानों में पहना जाता है, कर्णफूल, वो क्या है? सोने के रंग में। इक रंग मतलब सोने के रंग में, इक रंग मतलब सोने के रंग में, श्रुति मतलब कानों की सेवा, सेवत मतलब सेवा करता रहा। ठीक है, परंतु वहीं पे बेसरी नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, उसने क्या किया? मुक्तन मतलब मोतियों का, संग मतलब साथ पाकर, नाकवास मतलब मनुष्य की इज्जत का जो प्रतीक है नाक, उसके ऊपर अपना स्थान बना लिया। किसका साथ पाकर? मोतियों का साथ पाकर। जबकि त्रियोना सोने के रंग में और वो उसका स्थान वही रहा। वहीं वेद के अर्थ में देखें तो अरे मनुष्य, तू वेद का लगातार सेवत मतलब अध्ययन करता रहा। ठीक है, तो आज भी तू त्रियोना मतलब इस संसार को पार नहीं कर सका। जबकि बेसरी मतलब सामान्य मनुष्य जिसने मुक्तन मतलब मुक्त लोगों का, संग मतलब साथ, बसी मतलब बस कर, नाकवास मतलब स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लिया है। बाकी आप देख लेना। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।